प्राणायाम का एक बहुत विशेष रूप वो होता है जिसमें हम विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो एक अलग इंसान है। उसके लिए उस स्तर पर आने के लिए एक सामान्य प्राणायाम जरूरी है जो पांचों वायुओं का ध्यान रखेगा। अगर इन पांचों वायुओं पर महारत हो तो शारीरिक बीमारी या विशेष रूप से मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन की 100% गारंटी है जो अपने प्राणों को संभाल लेता है। प्राण शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, पर we can say it's a vital energy. हम इसे बुनियादी ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। वही प्राण है। प्राण 10 अलग अलग रूपों में शरीर में मौजूद है, पर समझने के लिए हम बस 5 पर ध्यान देंगे। इन पांचों को Or refer to as 5 वायु या पंचवायु कहते हैं। ये प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु, अपान और व्यान हैं। they're in charge of different dimensions of what happens in this human mechanism. इनका काम मानव तंत्र में मौजूद विभिन्न आयामों की देखरेख करना है। अगर इस विषय की गहराई में जाएं तो वो अंतहीन हो जाएगा। मैं कम से कम शब्दों में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखरेख करना यानी यम मतलब नियंत्रण करना। प्राणायाम मतलब वो विधि जिससे आप इन पांचों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम करता है, पूरा शारीरिक ढांचा कैसा है, ये मानव तंत्र कैसे काम करता है, ये प्राण ऊर्जा से तय होता है। ये एक ऊर्जा है, ये एक बुद्धिमान ऊर्जा है, यानी इसमें एक खास मात्रा में याददाश्त है। हर इंसान के कर्मों की याददाश्त इस ऊर्जा पर छपी होती है। तो हर इंसान में प्राण अलग तरीके से काम करता है। तो ये एक बुद्धिमान ऊर्जा है, इसमें एक निश्चित मात्रा में छाप है। इस वजह से ये हर व्यक्ति में अलग तरीके से काम करती है। तो प्राणायाम का एक बहुत विशेष रूप वो होता है जिसमें हम विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो एक अलग इंसान है। उसके लिए उस स्तर पर आने के लिए एक सामान्य प्राणायाम जरूरी है जो पांचों वायुओं का ध्यान रखेगा। अगर इन पांचों वायुओं पर महारत हो Over these 5 vayus, there is no such thing as तो शारीरिक बीमारी या विशेष रूप से मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर कोई अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है तो बाहरी वातावरण जो भी हो, जो भी कंपन, in terms of reverberations, तरंगे, भावनाएं या दूसरे कोई भी दबाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन की 100% गारंटी है जो अपने प्राणों को संभाल लेता है। तो जो अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है वो 100% भरोसा कर सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा। आप उसे नहीं हिला सकते। शारीरिक संतुलन भी होगा, पर शारीरिक बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं। एक बात है इन्फेक्शन और दूसरे सूक्ष्म जीव जो जीना चाहते हैं। एक और चीज है विभिन्न प्रकार के रसायन और जहर जिन्हें हम जाने अनजाने में निगल सकते हैं, और उससे कई चीजें हो सकती हैं। तो शारीरिक बीमारियां, मैं कहूंगा कि 90% तक गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मानसिक खुशहाली की 100% गारंटी है। अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं तो 10% शारीरिक समस्याएं कोई समस्या नहीं होती। ज्यादातर समय शरीर में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वही समस्या है ना? तो प्राणायाम मतलब आप बुनियादी ताकतों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। जन्म के दौरान, गर्भधारण के बाद वो नवजात शिशु में जैसे प्रवेश करते हैं और वो मृत शरीर को जैसे छोड़ते हैं, इससे साफ पता चलता है कि उनमें अपनी एक बुद्धि है। जब तक आप इस बारे में बहुत सचेत नहीं होते तब तक आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते। अगर आप मुझसे पूछें तो ये अपने आप में एक दुनिया है।